कुछ टाइम पहले मेरे दोस्तों से दोस्ती कम होने पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। उसका कहना था कि अब उसका और मेरा लेवल सेम नहीं रहा। लेकिन अजीब बात है कि इस सब के बावजूद मैं आज भी उसे बहुत मिस करती हूँ। क्या मैं सच में पागल हूँ जो अभी भी उसके बारे में सोचती हूँ? हाँ, तुम पागल हो। हाँ, तुम सच में क्रेजी हो। अगर तुम उसके एक्सपेक्टेशंस पर ही जीना चाहती हो तो उस पर अटकी रहो, और अगर नहीं तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। मिस्टर एक्स बॉयफ्रेंड, वैसे क्या तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? हाँ पता है, वो बकवास है। लड़का है कौन? मुझे नहीं पसंद। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम किस सिचुएशन में हो, लेकिन प्लीज संभल जाओ। कमेंट्स आ रहे हैं 200,000 फॉलोअर्स होने पर कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स डियर। एडवर्टाइजमेंट है ना? ये एडवर्टाइजमेंट है ना? ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? कोई अफेयर? बताइए इस बारे ये में। मेरा पर्सनल ब्रॉडकास्ट नहीं है, इसलिए इस सवाल को स्किप करते हैं हम। अब तुम्हारा बुरा समय आ गया हो रहा। ये कितनी फेक थी। इसकी जगह मैं होती तो कभी सामने नहीं आती। ये कितनी अट्रैक्टिव है। लोगों की शक्ल पर भरोसा नहीं कर सकते। इसकी पर्सनालिटी भी कितनी अमेजिंग है। मैं हो रांग का पर्दा फाश करूंगी। मैं बदला लेकर रहूंगी हो रांग। आज हमारे स्कूल का फर्स्ट डे है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे चलो ना, देर हो रही है। वेलकम टू हाई स्कूल। तो मुझे अपने नोट्स दोगी? 02 में पैदा हुए सभी स्टूडेंट्स इस चैट में शामिल हैं। तुम्हारे नए सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? अजीब बातें क्यों कर रही हो? जैसी हो वैसी ही रहो ना। मैं गहरे लेकिन बेकार कॉन्सेप्ट की ओर जा रहा हूँ। मुझे उसके जैसा बनना है। और वो कौन है? वो वही है जो उस हैशटैग से पॉपुलर हुई थी। हाँ, लग तो वही रही है। ये हमारे स्कूल में है। हो सकता है। हेलो, हमें इस फेस्टिवल में यूनिफॉर्म के बिना आने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो बड़ी ही स्ट्रिक्ट है। अरे क्या करा यार, रुक जाना। क्यों? उस दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी। मुझे हाइलाइटर देना। ये लो, चलेगा ना? ये जैकेट ये क्या है? तुम उसे कॉपी कर रही हो? सही कहा, मुझे लग ही रहा था। हाँ, मुझे लग ही रहा था कहीं देखा है। देखो रंग की फीट पर था, है ना? कुछ भी मत कहो, ये मुझे गिफ्ट में मिला है और मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया। क्या कहा तुमने? किसे फॉलो किया? कितनी प्रिटी लग रही हो। हमें भी ऐसा मेकअप करना सिखाओ ना। मैं उसे कॉपी नहीं कर रही, मैं क्यों उसे फॉलो करूंगी? ओ, बेकुरान, जल्दी आओ ना। सॉरी। या रुको, इसे साफ करके जाओ। सच में? या 8:15 से 8:35 तक क्वेश्चंस की तैयारी, 8:35 से 8:40 तक टेक्नोलॉजी चेक। इस वीक तो हम बहुत बिजी रहने वाले हैं। है ना? स्कूल के पहले दिन ही। 8:35 होने में बस 1 मिनट बाकी है। क्या? हाँ? हो गया? अरे क्या कर रही हो? जल्दी। हेलो सर। हेलो। हेलो। जंगीसू कहाँ है? हाँ, वो कह रही थी कि रास्ते में है। हे, कहाँ पर हो तुम? सेकंड फ्लोर का मॉनिटर चेक करो। अगर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ऐसे में अंदर जाकर केबल्स चेक कर लेना। ठीक है। टीवी ऑन करो। ये मैंने क्या किया? होरांग, ये तुमने किया? क्या? अभी तो नहीं। जल्दी करो, ये आज ही करना है। असेंबली मैन। हाँ, देखो, पता नहीं खुद को समझती क्या है। हाँ सही कहा। हे, ऐसे बिहेव करोगे तो सब गलत समझेंगे। क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम थोड़ी रूड हो, पर उतना नहीं जितना सबको लगता है। किम यूसेन,
लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने नहीं, दो। मैं नहीं होने दे रहा हूँ। अरे कांजई, आराम से। सॉरी। सॉरी। ओह गॉड, मैं तो थक गई। एक सिप दो ना। नहीं, तुम पूरा पी लोगी। वापस दो। बस थोड़ा सा चाहिए। मैंने कहा ना वापस दो। देखो, तुम इसे नहीं पी सकती। जल्द ही मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। ये तो सारे सोहियोन है। स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं रिपीट करती हूँ, हम हाय, जल्द ही कितनी मॉर्निंग प्यारी आवाज है ना। ब्रॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। प्लीज सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठ जाएं। तुमने पूरा पी लिया? हाँ, नहीं पी सकती। अरे ये मैं सोहियोन के लिए लाया था। मुझे कैसे पता होगा? तुमने इसे पिया, दूसरा लेकर आओ। तुम जाकर जल्द लाओ। ही तुम मॉर्निंग लाओगी। ब्रॉडकास्ट मुझे कुछ शुरू सुनाई करने नहीं दे वाले रहा। मैंने हैं। कहा ना तुम शांति लाओगी। बनाए लेकर रखें। आओ। सो प्लीज सब अपनी क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाएं। वायर्स को बांधने में हेल्प चाहिए। मैं करता हूँ। थैंक यू। तुम लेट हो। वो पूरे 13 मिनट और 57 सेकंड से। कहा था ना 3 सेकंड की देरी भी ब्रॉडकास्टिंग एक्सीडेंट है। सॉरी। आइए सर, आइए। जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? जी इस तरफ। ओह, इस तरफ। सब कुछ जल्दी रेडी करो। सियोन हाई स्कूल। हम 3 सेकंड्स में शुरू करेंगे। ऑन एयर 3, 2, 1। हाँ हाँ। हेलो सोयून हाई स्कूल के मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताई ना? अब हम बड़े समय के बाद वापस लौटे हैं, तो मैं अपनी स्पीच छोटी ही रखूंगा ताकि आप लोग अपने क्लासेस थोड़े जल्दी शुरू कर सकें। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अगले महीने हमारे स्कूल में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। और चैंगजो बैंड भी होगा। क्या सच में? जरूरी बात प्योनरी ये भी हाई स्कूल कहना बैंड भी चाहूंगा होने कि वाला है। वो कमाल होंगे ना? हाँ सच अपने मॉक एग्जाम्स के साथ कॉलेज टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। और अगर मजे करने हैं तो ये याद रखिए कि सिर्फ फेस्टिवल के दौरान ही करने हैं। ये हमें पढ़ने को बोल रहे हैं या मजे करने को? पता नहीं ये कौन से फन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फेस्टिवल में तो हम मेकअप कर ही सकते हैं ना? यूनिफॉर्म्स भी कहाँ पहननी होगी? मैंने सुना है पहननी होगी। क्या? किसने कहा? उन लड़कियों ने। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो स्टूडेंट काउंसिल में है ना? अरे उसकी तो मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए बातें मत करते रहिए, समझे? मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में ही हूँ। डिपॉजिट कंफर्म कर दिया ना? सच में? मैंने तो सोचा ही नहीं था। चलो चलो वोट करो। हाँ देखो जरा। हाँ, मैंने कर दिया। मीटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा पहला दिन है, तो मैं केवल अनाउंसमेंट्स पढ़ूंगा। मैं तेज बात करूंगा, फिर सवाल पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। हमारे सितंबर के एंड में मॉक एग्जाम है, इसलिए तुरंत साउंड चेक करेंगे। अगले महीने फेस्टिवल है, उससे पहले हमें ऑडिटोरियम में बार बार स्पीकर चेक करना होगा। ठीक है। उसके बाद नए लोग इक्विपमेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ गए? हम कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए। और हाँ, तुम स्टोरेज रूम साफ करो। हाँ हाँ। और और अनाउंसर का क्या? वो भी तो सेलेक्ट करना होगा। पहले वाले ने तो छोड़ दिया। जब तक हम सक्सेस के फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते, हमें मेहनत बस खत्म करते ही होने रहनी वाला है। चाहिए, वो भी बिना हार माने। अब एक लास्ट गाने के साथ हम एंड करेंगे। SHBS की जी सियोह्योन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कहानी है जो मैंने नहीं पढ़ी। हेलो, मैं इस मैसेज के जरिए अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अब बोलती हूँ। गोयुनतेक, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ। क्या तुम मेरे बाहर आने पर मेरे कन्फेशन का जवाब दे सकते हो? SHBS की सोह्योन को सुनने के लिए आपका शुक्रिया।
तो तुम्हारा अनाउंसर बनने का सपना जो था वो सच नहीं था? सच कहूँ तो जब से आपको देखा है तब क्या तुम जा सकती हो? मैं जाने ही तो वाली निकलो थी। यहाँ से, निकल जाओ। हाँ? तुम्हें पता है ना, उसे निकाले हुए 3 महीने हो गए हैं। मैंने नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई थी। हमें जल्दी नए अनाउंसर को ढूंढना होगा। ब्रेक के दौरान काफी मुश्किल हो गई थी। ठीक है, इन दिनों में से कोई चुनते हैं। मैं तुम दोनों को बुलेटिन बोर्ड्स और रिक्रूटिंग का इंचार्ज बनाता हूँ। ओके। नोटिस बोर्ड पर लिखने के बजाय क्यों ना हम खुद ही किसी की तलाश करें। कौन? होरांग सनबे। क्या तुम हो रैंक की बात कर रही हो? हाँ, फेस्टिवल में बूथ के लिए पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होगा। अगर बेखोरांग हमारे साथ होगी तो हमें फोटो में अच्छी जगह मिलेगी, है ना? ये तो बढ़िया रहेगा। हाँ, इससे हमारी इमेज और अच्छी होगी। हाँ, वो ज्वाइन कर लेगी तो अच्छा होगा ना। लेकिन कुछ गलत हुआ तो? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्यों? क्या है ना, एक्चुअली मैंने उसके बारे में कई रूमर सुने हैं। हाँ, मैंने भी सुना। वो सारा काम अपनी मर्जी से ही करती है। ये तो अच्छी बात है ना। मुझे लगता है वो अपनी बात अच्छे से बोल पाती है। पता नहीं वो खुद जानती है या नहीं, लेकिन वो बोलने से पहले सोचती नहीं। तुमने खुद देखा है या बस सुना है? हाँ, मैंने बस यहाँ वहाँ से सुना है। पक्का तो नहीं है पर सुना जरूर है। अच्छा तो ठीक है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। स्काउट बेखोरांग, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? मुझे नहीं करना। क्यों? बस नहीं करना। क्यों, क्या होता है? तुम्हें स्टेज पर डांस करने की जरूरत नहीं है, बस खड़ी रहना, मैं उनसे बात करूंगी। क्या हुआ गाइस, बात क्या है? सियोंग हाई स्कूल डांस टीम का एप्लीकेशन। फिक्र करने की कोई जरूरत हम नहीं है। दोस्त बन जाएंगे तो और ज्यादा फन एक्टिविटीज करेंगे, तुम्हें ही इससे फायदा होगा। सोचो तो सही। देखो बच्चों, बेखोरांग की बात तुम लोग मुझसे कर सकते हो। पता है, वहाँ खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। पूरे फेस्टिवल में हम बैठ के वहाँ बुक्स पढ़ सकते हैं। हमें बैठने की भी जरूरत नहीं है, हम तो वहाँ सो भी सकते नहीं हैं। करना है। मैं नहीं करूंगी। क्या? इससे बस तुम्हें फायदा है, तो मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकते हो। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात सुनती है। मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? होरांग, रुको। पता नहीं ये मानने वाली है या नहीं। इस सवाल में जो सांप की जीभ दिखाई दे रही है वो धोखेबाज इंसान के बराबर है। जब खुद को अच्छा प्रिटेंड करते समय चीजें उस इंसान के हिसाब से काम नहीं करती तो ये होता है। ये हमें बता रहा है। ठीक है योंग जी, तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में बात हो रही है। हाँ? मीठा बोलने वाला आदमी क्या करता है सच में? एक्सक्यूज मी टीचर। क्या? वो मुझे नर्स के ऑफिस जाना है। नर्स के ऑफिस में क्यों? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है जाओ। हाँ, होरांग जाने से पहले यूसिन को उठा दो। किम यूसिन, ये लड़का हमेशा सोता ही रहता है। हाँ हाँ हाँ, उसे दिए हुए एड्रेस पर भेज देना। ओके। क्या? मुझे लगा तुम नर्स के ऑफिस गई हो। तुम बीमार हो? नहीं, बस थक गई हूँ। तो ये है x, इस इक्वेशन से 1 घटा दो। अगर -2 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा? 7। बिल्कुल सही, समझ गए ना? Yes. आज के लिए इतने ही काफी है। कोई सवाल हो तो तुम पूछ सकते हो। थैंक यू मैम। हे, तुम हर सेकंड का हिसाब रखते हो। तुम थकते नहीं हो क्या? नहीं तो इससे सब क्लियर रहता है। तुम फेस्टिवल पर क्या करने वाले हो? वही जो लास्ट ईयर किया था, कुछ खास नहीं करने वाला। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुम्हें लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट है या नहीं? है या नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ। मुझे लगा कि इंटरेस्ट आ गया होगा। अचानक ये सवाल क्यों? तुम किसी लड़की को जानते हो क्या? नहीं, जेई ने पूछने के लिए कहा था। ओह हाँ, तुम्हारा तो जोई के साथ कुछ चल रहा है ना? डूबूजे, ये क्या? ये फिर से आ गई? क्या ये दूसरी बार है? नहीं, तीसरी बार है।
बार बार ब्रेकअप करना और फिर साथ आ जाना, तुम लोगों का तो कुछ अलग ही चल रहा है। वो इतनी क्यूट है, दूर कैसे रहूंगा। चलो दो क्या? मेरा पाउच। अरे मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत मेहनत की है। इतने अच्छे बॉयफ्रेंड का क्या करूंगी? प्लीज एक बार यूज करने दो प्लीज। प्लीज मेरा पाउच मुझे दे दो। मैंने अभी इसे बिल्कुल नया ही लिया है। कांगजेई, कितनी जोर से बात कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से पूरा स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है। जरा धीरे बात नहीं कर सकती? टीचर क्या है? रुक जाओ, ये लो। जब देना ही था तो इतना नाटक क्यों किए? बस असली जेई को देखना था। मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, तुम चलोगे? तुम भी चीजें ले लेते हो ना? नहीं, बस पेनल्टी पॉइंट्स। तुमने बताया वो क्लास 1 में है? कौन? देखो रैंक। ओह, वहीं जा रहे हो? जा रहा हूँ। क्लास ठीक थी, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। इसके बाद क्या करने वाले हो? स्कूल 8:30 बजे से है। मैं तो जा हाँ, और तुमने देखा था? बहुत अच्छा है। ऐसा यार, बहुत दिन देखो, बाद मुझे तो पहले से ही पता था। क्लास में क्यों नहीं आ रहा था? अच्छा, एक्सक्यूज मी, तो तुमने बता दिया क्या? हाँ, देखो रैंक यही है क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। अपना ध्यान रखना। अच्छा, थैंक यू। बाय यार। हाँ, हे तुमने ये लिपस्टिक क्यों लगाया? उसका नाम क्या था? वही लड़की जिसके 2,70,000 फॉलोअर्स हैं। बेखुरा? वही पता नहीं। उसने कहा कि वो फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेगी। थोड़ी देर पहले मैं उसके पास गई थी, उसने ऐसा मुंह बनाया, मन किया उसका मुंह तोड़ दूं। सच में? तो तूने कुछ नहीं किया, बस खड़े खड़े बातें सुनती रही? हाँ, किसी को उसे समझाने की जरूरत है। वो समझती है वो कोई सेलिब्रिटी है। मैं उसकी सीट पर जाकर बैठ क्या गई, उसने सीट साफ करवाया। पागल है क्या वो? हाँ, कुछ ज्यादा ही। सच में पागल। चलो। अच्छी बात है कि तुम इसे दोबारा कर रही हो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। वापस? हाँ, मैंने पहले तुम्हें सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया था ना? एक्चुअली मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है। तुमने वैसे किसे कांटेक्ट किया? क्या ये तुम्हारा अकाउंट नहीं है? हाल ही में बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं। मुझे ये वाइब पसंद है। मैंने बाल बांधे और तुरंत पिक्चर ली। सेंड अ मैसेज। हेलो। हेलो। ये दिल पिघला देने वाली कहानी है, जो कि पहले दूसरे सेमेस्टर के लंच ब्रॉडकास्ट की तीसरी कहानी है। मुझे लगता है जल्दी मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है। कौन है? हमारे स्कूल से है या यॉन्ड्री से? रूरल एरिया से है। हम फेस पर बात कर रहे हैं, ठीक लगा तो डेट करेंगे। कहाँ रहता है वो? फोटो दिखा। बहुत क्यूट है। हे, तुम इससे कैसे मिली? ऐप से? नहीं, सोशल मीडिया पर। इसकी शक्ल किसी से मिलती है, शायद किसी मॉडल से। कौन है? याद नहीं, देख के बताती हूँ। मैंने उसे बताया और उसने अचानक कहा कि मुझसे बात करना चाहता है। क्या हुआ? मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, फिर ये कौन है? अरे ये तो पाक हेरेम है। उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। उसका कोई सोशल मीडिया यूजर नेम भी है। दिखाओ तो, मिला क्या? सुधर जाओ, तुम्हारा अकाउंट फेक है। कितनी गलत बात है। ये तुमने क्यों किया? बेखुरान की फीड देखकर मैंने ये देखा। हाँ, देखो ना। हाँ, वो रे। आजकल क्या स्कूल का बात है? हॉट टॉपिक है, सबको पता चल गया। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। ये क्या है बेखोराम? बताओगी? तुम्हें किसी को पब्लिकली एक्सपोज करने में मजा आता है? मैंने मजे के लिए तुम्हें एक्सपोज नहीं किया, चल उठ, चल। बल्कि तुमने कुछ फन के लिए मेरा नाम यूज किया। भले ही तुम एक्सपोज हो गई हो, पर तुम्हें अपना अकाउंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मैं विजिट करती रहूंगी। सब तुमसे नफरत करते हैं, जानती हो ना? तुम
तुम्हें लगता होगा कि हर कोई तुम में इंटरेस्टेड है क्योंकि तुम महंगे कपड़े पहनती हो और दिखाती हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है। हे, एक फेवर करो और सामने से हट जाओ। मुझे तुम जैसे फेक लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं। तो तुम कह रही हो कि तुमने कॉर्ड चेंज की थी? हाँ। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुमने चेंज की थी या नहीं? नहीं की थी, मुझे माफ कर देना। रो क्यों रही हो? इस वक्त हमारे पास रोने का टाइम नहीं है। हम 10 मिनट में कंटिन्यू करें तो हम बाहर चलें? चलो। किम ही वोन, 6 बजे ऑडिटोरियम में चेयर सेट कर देना। ऑडिटोरियम सेट कर रहे हो? ये सब क्या है? वो तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम वही बात कर रहे थे। उन्होंने हमें फेस्टिवल से पहले कुर्सियाँ लगाने के लिए कहा था। किसने कहा? स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने। वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां हम पर थोपता है। मत करो, ये उनका काम है। हमने साउंड सिस्टम चेक करके वेरीफाई कर दिया है ना? हाँ अच्छा, इसे खत्म करो और घर जाओ। ठीक है, बाय। बाय। थैंक यू, बाय। चलो। स्काउट बेक हो रहा। हे, पाकिरिम फेक अकाउंट चला रही थी। तुम्हें एक क्राइम नहीं लगता? Are you sure कि वो फेक अकाउंट ही था? बेखोरंग ने तो यही बताया है। खैर मुझे नहीं लगता, वो कुछ भी कहती है। सही कहा, बस उसके मन में जो आता है वो कह देती है। तुम इस बात से अग्री हो ना? हाँ, तुम भी हो? मैंने उसे करने को कहा था। हाँ। पता नहीं वो मना करती रही। क्या हुआ? बेखुरांग, कहाँ हो तुम? बाहर हूँ, मुझे फोन लेने जाना है। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वैसे नया फोन क्यों? कैफेटेरिया में जो असली है। हाँ, मैंने भी तोड़ दिया। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। फोन रखो प्लीज। तुम बेखुरांग हो ना? तुम्हारी क्लास गया था पर तुम वहां नहीं थी। मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब का हेड हूं, क्या तुम बात कर सकती हो? मैंने सुना तुमने बाकियों के प्रपोजल्स मना कर दिए। हम उनसे ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस आवर्स देते हैं, इससे रियल लाइफ में भी मदद मिलेगी। हम किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो हमारे बूथ के लिए एंकर बने। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम पहले ही दिन से सब कुछ कितना अनोइंग है। क्या तुम ये करोगी? नहीं करूंगी। तो फिर साफ साफ कह दो ना। तुम इरिटेट होते हुए भी मुझे सुनती रही। अगर कहती कि मुझे नहीं करना है तो क्या तुम चले जाते? मैं नहीं करूंगी। ऐसी छोटी जगह मैं नहीं जाऊंगी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सुना था। क्या तुम ये फेम पाने के लिए जानबूझकर कर रही हो, या फिर तुम ऐसी हरकतों की वजह से फेमस होती आई हो? खैर जो भी है, बात को समझो। अगर तुम ऐसे ही रूडली बिहेव करती रही तो जिंदगी में कभी भी कोई तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहेगा। हे गोयुन टेक, तुम्हें किस बात की शिकायत है? क्या तुम्हें मेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है या फिर रिजेक्शन मिलने पर शर्मिंदा हो? तुम्हें मेरी जरूरत थी इसलिए यहां आए, है ना? जिसे आपसे लेना देना नहीं है उसके पीछे पड़ना, फिर अपने रिजेक्शन पर भड़कना। वैसे तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत है? मुझे परेशान करना बंद करो और जाओ। वैसे भी मैं आज फालतू लोगों की वजह से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हूं।
सुनो, ये सब यहाँ पर रख दो। ठीक है। जरा वहां देखना, उस तरफ एक माइक रखा हुआ है। क्या इसे तुम अपने साथ ले जा सकती हो? तो ले जाओ। कहाँ? जरा ध्यान से देखो ना, वहां रखा है। तुम मुझसे करने को क्यों कह रहे हो? खुद क्यों नहीं करते? गोइंग टेक, काफी टाइम हो गया। तुम्हारा ब्रेक कैसा रहा? 1 सेकंड। चेज लगाना तो तुम्हारा काम है, क्यों है ना? एग्जैक्टली हमारा नहीं है, टेक्निकली स्कूल का काम है ये। पर मुझे लगता है हमें मिलकर करना चाहिए। फिर हम काम बांट लेते हैं, सिर्फ हम क्यों करें? हाँ, चलो जाने भी दो। हाँ, आज हम यहाँ देखो, फोन भी आ गया। वाइस प्रिंसिपल ने कहा है हम बाहर खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार आज के लिए। तो मेहनत करते रहो। तुम हाँ, अगर आगे से ऐसा कुछ हो तो मुझे या जीसू को बताना। उसका तुम्हें नीचा दिखाना ऐसा है कि वो हमारे पूरे ग्रुप को नीचा दिखा रहा है। ठीक है। और तुम लोग भी समझ गए। ठीक है। क्या तुम आने वाले हो? कितनी चेज बाकी है? शायद 50। ये मैं कर लूंगा, तुम लोग जाओ, काफी देर हो गई है। काफी लेट हो गया, समझ गए? थैंक यू। शुक्रिया। जी शुक्रिया। लेट हो जाऊंगा। सही कहा, स्कूल शुरू हो गई होगी ना? अच्छे से खाना। हद ही कर देती हैं। सोयोन हाई स्कूल ब्रॉडकास्टिंग क्लब। तुमसे कितनी बार कहा है इसे बंद रखा करो।
हाँ, तो आज के लिए मैंने ये म्यूजिक वीडियो तैयार किया है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फ्यूचर लाइफ बिल्कुल स्प्रिंग सीजन की तरह ही चल रही है। जी ये स्प्रिंग नहीं है, विंटर चल रहा है, समझ गई? विंटर? पर कब से? यही तो ठीक है। हे, तुम लोग को पता था क्या? नहीं पता था ना? हाँ चुप रहो, क्या बोझ पता तो है जल्दी नहीं। दिखाऊंगी। रुको जरा। पता ही नहीं है। तुम्हें जो लगे वही सही है। पहले क्यों नहीं बताया था? मैं भी साथ आ सकती थी ना। DYSU11? ठीक है, बहुत मजा आएगा। मैं इंटरव्यू के लिए ब्रॉडकास्टिंग क्लब जा रहा हूँ, सोयून से मिलने। ये मुझे शर्म आ रही है, बताओ ना उससे क्या बात करूँ। हाँ तो ठीक है, चलो। सब ध्यान से सुनो, चलो, ठीक अगले है। हफ्ते से आप अपनी क्लास में इंडिपेंडेंटली पढ़ाई करेंगे। फिर से मिलते हैं। चलो जाकर कोई मूवी देखते हैं। हाँ हाँ चलो। लंच मेन्यू। लगता है आज नहीं हो पाएगा। हे, बकवास मत कर। बेकोरन, कैफेटेरिया चलोगी? नहीं, बकवास है। चलो ना, भूख लगी है, कुछ खाते हैं। तुम ही तो जो मुझे कुछ खिलाओगी। मैं रिटर्न में तुम्हें हॉटस्पॉट दूंगा, मेरे पास अनलिमिटेड डेटा है। वो तो मेरे पास भी है ना। ऐसा है क्या? अरे कुछ खिला दो ना, बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास। तुम भी तो अमीर फैमिली से हो। हाँ मेरे पेरेंट्स तो अमीर हैं, पर मैं तो गरीब ही हूँ ना। मान जाओ ना, मुझे सोयून के लिए ड्रिंक भी तो लेनी है। अगर तुम्हें यही लेना है तो खुद जाकर ले लो ना। साथ में चलते हैं ना ओरांग, मैं तुम्हारी बुक्स पकड़ लूंगा पक्का। मैंने तो आज सोचा है कि मैं आज घूमने जाऊंगा, बहुत सारा काम करूंगा, बहुत खाऊंगा। और ये तो सोयून है। क्या सच में? मैं भी तुम्हारे साथ। ओह, यहाँ कितने लोग हैं? तुम खुद जाकर ले लो। अरे हटो, मुझे जल्दी से चौकी मूंग दो। अरे क्या सच में? हाँ समझ गया। नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा। किसकी बात कर रहे हो? नहीं। यहाँ आ जाओ। कहाँ थे? मैम, ये हाँ, उसको लीजिए बोल दिया था मैंने। प्लीज। नहीं। थैंक्स। हाँ चलो आ जाओ। हैव अ गुड डे। ये आखिरी स्टोरी है। मैं जा रहा हूँ, बाद मेरी में मिलते हैं। प्यारी दोस्त, तुम्हारा चलो, बर्थडे बाय। आने वाला है। मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में हमने जो बर्थडे पार्टी की थी वो कमाल की थी। तुम्हें याद है? हमने एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाया था और हाथी वाली टोपी भी पहनी थी। वो साथ बिताया हुआ समय मुझे सच में बहुत पसंद है। 2 साल हो चुके हैं। इस दौरान हम कितने बदल गए हैं, है ना? हमारे पुराने दिन याद आने पर मैंने एक बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। मेरी दोस्त, बस थोड़ा इंतजार करो। आई लव यू। हम दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे। जल्दी करो, बहुत मजा आ रहा है। बेखोरांग, बेखोरांग। सच में कमाल है ये तो। क्या तुम पहले ग्रुप के मेंबर रह चुके हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें कैमरा हैंडल करना आता है? हाँ हाँ आता है। मीडिया टर्मिनोलॉजी की नॉलेज चाहिए। वो तो है। हाँ, देखिए जब मैं मिडिल स्कूल देखो, में। मैंने तुम्हारे बताए गए झूठ पर एग्जैक्टली 13 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग क्लब में लाइट की जरूरत ही नहीं है। आने के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। आराम से बात किया करो ना। आज का हो गया है ना? अभी जो गया वो आखिरी था। ब्रॉडकास्टिंग क्लब SHBS एप्लीकेशन, नेम बेखोरांग। क्या मैं बैठ सकती हूँ? इंटरव्यू देने आई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंटरव्यू खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? वो लड़का अभी तो गया, मैंने देखा उसे। मुझे लगता है कि इंटरव्यू चल रहा है। अरे हाँ, अगर इन्होंने अप्लाई किया तो इंटरव्यू ले लीजिए ना। ठीक है, बैठ जाओ। पेटेंट
परमिशन डिवीजन और गैगवन टूरिज्म के डायरेक्टर अपने 70s के दौरान 7वें महीने के 7वें दिन मिले थे। क्या तुम बता सकती हो कि क्लब ज्वाइन करने की वजह क्या है? बस अपना मन बदला और इस फील्ड में करियर बनाने का फैसला किया। सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे स्कूल रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा रहेगा। तो तुम किसी और वजह से यहाँ नहीं आई हो? आना था क्या? खैर, हम इंटरव्यू यही खत्म करते हैं। तुम्हें और कुछ कहना है तो कह सकती हो। बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है। हाँ, लेकिन वो लंच ब्रेकफास्ट के दौरान जो स्टोरी थी वो किसने लिखी थी? उसका नाम कॉन्फिडेंशियल है तो तुम्हें नहीं बता सकते। ऐसा है तो ठीक है। पर तुम पूछ क्यों रही हो? यूं ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी। सॉरी। क्या? ये क्या बेकोरांग, तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया? मैं क्लासरूम जा रही हूँ, फोन रखती हूँ। उसने कहा था अप्लाई नहीं करेगी। वही तो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, पर तुम्हें ठीक लग रहा है ना? तुमने आज इंटरव्यूज में बहुत अच्छा काम किया। तुमने भी। मुझे अचानक से उसके बर्थडे पर भी वो याद आ गया। तुम अंदाजा लगा सकते हो दोस्त, मैंने इसे बस कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया था। नहीं, मुझे दोस्त कंप्लीट कर दे यार। वैसे आज मुझे कहीं और जाना है, तुम घर चले जाओ। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? रोडियो। ओह, ऐसा है क्या? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते। ये न्यू आइटम है ना? हाँ, आप इसे दोनों तरफ पहन सकते हैं। मैं इसे लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पैक करवाती हूँ। बेकोराम, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। एक दिन सक्सेसफुल होके मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? होराम, ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाली हो? क्यों ना एक ब्रांड क्रिएट करके यंग सीईओ बन जाए, क्या कहती हो? मैंने अब तक सोचा नहीं है। अच्छा, मुझे अपने यहाँ नौकरी दोगी क्या? तुम तो असेंबली मैन बनना चाहते थे ना? वो तो कुछ दिन पहले तक, अब मुझे नहीं बनना। वो क्या है ना, मैं हर दिन अपना सपना बदलते रहता हूँ, लेकिन आज एक मिनट। हाँ, फिर से कॉल आ गया। हेलो, कौन बोल रहा है? ओह, मिस्टर क्वान, आप मुझे क्यों फोन करते रहते हैं? क्या कहा? मॉम को ऑफिस से छुट्टी मिल गई? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तुम्हारे डैड और मैं देर से आएंगे, खाना ऑर्डर कर लेना। मैं हूँ गोयन, मैसेज देखते ही कांटेक्ट करना। आकर पेमेंट कर दीजिए। हाँ। मेरा टोन कौन सा है? ऑटम। मेरा भी सेम टोन है। कुछ मेकअप टिप्स शेयर करो ना। कौन से लेंसेज यूज करती हो? मैं बाद में जाकर दूसरा शेड खरीदूंगी। सही मिल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा टोन पता ही नहीं। ठीक है। ओह हाँ, तुम्हें वो लड़की याद है जिसके बारे में बताया था? उसने अपने असिस्टेंट टीचर को कन्फेस कर दिया। अरे वाह। खैर ठीक है, उनकी एज में ज्यादा फर्क भी नहीं है। वैसे सब देख रहे थे, वो कन्फेस के बारे में सोच भी कैसे सकती है? डुवूजे, तुम सुन रहे हो ना? किसने किसे क्या कन्फेस किया? हमारी वूसल आ गई। मैं ये ट्राई करूं? हाँ, ट्राई करो। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ? और तुम भी आओ। मॉम ने कहा एकेडमी जाकर उन्हें कॉल कर लेना। वैसे ये कैफे काफी प्रिटी है ना? चलो ना एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, सही कह रही हो। चलो अपना फोन निकालो। वाओ वाह, हाँ ठीक है। 1 2 3। कितनी अच्छी आई है ना? इतने सारे प्रोडक्ट्स ये लाती कहाँ से है? कौन बेक हो रहा है? हाँ, मैं तो बहुत जेलस फील करती हूँ। लास्ट टाइम भी इसने काफी अच्छे डिजाइनर क्लोथ्स पहने थे।
अच्छा, तुम दोनों तो एक ही क्लास में हो ना? हाँ है तो, लेकिन हम उतने क्लोज नहीं हैं। लोग कहते हैं उसका बिहेवियर बहुत अजीब है। हाँ, स्कूल कन्फेशंस में भी यही लिखा हुआ था। वहाँ तो लोग कुछ भी बोलते हैं। मुझे तो तुम्हारे सिवाय किसी की आवाज नहीं सुनाई देती है। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये हाउ चीजी। वो सोल, तुम्हें इसके साथ रहने में मुश्किल होती होगी ना? हाँ, इसलिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अच्छा अभी टाइम है, क्यों ना लिपस्टिक खरीदी जाए? हाँ, मुझे अपना मेकअप भी ठीक करना है। आई होप इस बार परफेक्ट लिपस्टिक मिल जाए। अच्छा चलो चलते हैं। क्या तुम भी आ रहे हो क्या? तुम्हें न्यूड शेड्स के बारे में पता भी है? हाँ, रेड। रेड? बाप रे, इन्होंने अभी अभी रेड को न्यूड शेड कहा। ओह नो, कितना ओल्ड फैशन है ये। सोल चलो चलते हाँ, हैं। चलो चलो। ये दोनों भी ना। अरे मेरे लिए रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ। 9 बजे से 10 बजे तक इंग्लिश वोकैबुलरी याद करनी है। 10 बजे से और सुबह 12 बजे तक वीडियोस एडिट करनी है। वीडियो एडिटिंग। स्काउट बेखोरांग। यूनटे के लो, इसे पढ़ने के बाद मुझे जवाब देना। एक वॉनबी अनाउंसर बेखोरांग। तुम्हें नहीं लगता इतनी रात को कॉल करना गलत है? तो मैं पास हो गई ना? हाँ, कल ब्रॉडकास्टिंग रूम में मुझे 12:30 बजे मिलना। ठीक है, तुम्हें और कुछ तो नहीं कहना? हाँ, कल तुम लेट बिल्कुल मत होना। हेलो हेलो। किसी फिल्म में लोगों के रिलेशनशिप को इस बेसिस पर जज किया जा सकता है कि वो अपने आसपास क्या माहौल रखते हैं और दिन भर किस रंग में बिताते हैं। औरंग से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? अरे मुझे उसका नंबर कैसे मिलेगा? तो फिर ऑनलाइन मैसेज डाल दो ना। आज का एयरिंग यही खत्म करते हैं। मैं थी HSBS से जी सो ह्योन। हेलो हेलो। लास्ट सॉन्ग प्ले हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है? 1:10 हो रहे हैं। ओह, ये घड़ी 5 मिनट पीछे है, तो फिर 1:05। देखो, मैं तुमसे एक्चुअल टाइम नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने कल तुम्हें 12:30 बजे आने के लिए कहा था ना। मैं लंच कर रही थी और मैं थोड़ा स्लो भी खाती हूँ। मेरा तुमसे बहस करने का मन नहीं है। सच कहूँ तो वो मेरा भी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। क्या? अगर तुम्हें अपने ही मन का करना है तो निकल जाओ, ज्यादा देर नहीं हुई है। सॉरी, आज पहला दिन था तो मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा। कल से ध्यान रखूंगी। मैं सीरियस हूँ, कल से टाइम पर आऊंगी। चलो मीटिंग के लिए बैठो। ये मेंबर्स फर्स्ट ईयर से है। हेलो। हेलो। और ये सेकंड ईयर से। हेलो, बैको। हेलो। शो, हाय। ये सेकंड ईयर से है जी सो ह्योन। सब ठीक रहा तो ये हमारी नई अनाउंसर होगी और फिर ये वापस से स्टोरीज पर फोकस कर सकेगी। अभी तक साथ देने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या मैं स्टोरीज पढ़ सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये सिर्फ सो ह्योन और मैं ही पढ़ते हैं। फिलहाल तो बिना गड़बड़ किए स्क्रिप्ट ठीक से पढ़ो। हे, और वैसे भी स्टोरीज में ऐसी क्या खास बात है बताओ? और वैसे भी पहली बात मुझे पूछना नहीं चाहिए था। ये गुमनाम जो है। तुम लेट आई हो, जाओ और जाकर उसे साफ करो। क्या वो? मैं? स्टोरेज रूम साफ था। गुड जॉब।
अजीब आदमी है। चलो आ जाओ, यहाँ पास करो यार। देखते हैं। मैंने सिर्फ आखिर है आज भी स्कूल नहीं आई। हाँ, बहुत एम्बैरेस फील कर रही होगी। मैं उसकी जगह होती तो मैं भी नहीं आती। बैकहुरंग जो कैरोशी के एडवर्टीजमेंट में फेमस हुई थी, ऐसा नहीं लगता कि वो यूना को कॉपी कर रही है? उन्हें कंपेयर मत करो और उनके असली नाम यहाँ ऐसे कैसे लिख सकती हो? न्यू मैसेज। जानना चाहती हो बेखोरांग को क्या सुनना नहीं पसंद? सॉरी, क्या तुम ठीक हो? लो, इससे दोबारा साफ करो, फिर इसे खत्म करना। हे गोयुन टेक, तुम मुझे स्टोरीज कब पढ़ने दोगे? मुझे भी तो कुछ नया सीखना चाहिए ना। सुनो ना, मैं कब अकाउंट देखूंगी? तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो कोना ठीक से साफ करना मत भूलना। जी सोयोन कितनी फ्लर्टी है, हर लड़के के साथ फ्लर्ट करती है। वो क्लास में सिर्फ गोन टेक और डूवू जे से क्लोज है। सच कह रही हो? क्या डूवू जे और कांगजे ये डेट कर रहे हैं? वही तो, उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर भी क्या? और तुम जैसी लड़कियां गॉसिप को अपनी हॉबी बना लेती हैं, इसीलिए गलत अफवाहें फैलती हैं। और सुयोनजे मेरे भी क्लोज है। सुयोनजो नहीं, जी सोयोन। हाँ, जी सोयोन ही है। खैर, पीठ पीछे बात करना बंद करो। सोयोन, माफ करना, जी सोयोन। हाँ, क्लास में ऐसा कुछ मत करो कि लोग बातें बनाएं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्या हुआ? स्माइल करना बंद करो, बहुत अनोइंग है। हे डूबूजे, हाथ दो। कहाँ चले? स्नैक्स खाने? मैं शुगर कम खा रही हूँ, तो मेरे लिए चौकी मोंग लाना। हाँ, सच में। मुझे नोट्स कंप्लीट करना। मुझे नोट्स कंप्लीट करना। तुम्हें ये पसंद है ना? हाँ हाँ, अगर है तो रख सकती हो, मुझे अच्छे नहीं लगते। और प्लीज ये काम कर देना। थैंक यू। ठीक है, मैं करूँगा। अगर तुम इसे अभी खोलोगी तो क्या मैं एक ले सकता हूँ? ठीक है, मुझे नोट्स कंप्लीट ये लो। थैंक यू। क्या ब्रॉडकास्टिंग क्लब अभी भी हायर कर रहा है? क्यों पूछ रहे हो तुम? क्योंकि मैं ज्वाइन करना चाहता था। ओह, लेकिन अब तो हो गया। हाँ, वैसे मेरी एक फ्रेंड है बेकुरांग। तुम उसके क्लोज हो? हाँ, वो दिखने में थोड़ी रूड जरूर है, लेकिन है नहीं। बस उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है। वो बस थोड़ी सी पागल है। किसी को बोलना मत। हाँ, मैं उससे जो कहता हूँ वो वही करती है। तो अगर कभी वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करे तो मुझे बताना, मैं उसे डांटूंगा। फिर तो तुम दोनों काफी क्लोज हो। दरअसल उसे कोई चाहिए जो उसका ध्यान रख सके, लेकिन वो बाकी सारे क्लब्स को रिजेक्ट करके ब्रॉडकास्टिंग क्लब में आ गई। पता नहीं क्यों। उसे तो अपने रिज्यूमे से भी कोई लेना देना नहीं। खैर, वो सब छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है? मुझे इन सब में। समझ गया। अगली बार तुम्हारे लिए और लेकर आऊंगा। मेरे मैसेज का रिप्लाई देना। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बाय। मैंने तुमसे कहा था ना वो नहीं आएगी। हाँ, तुम तो मेरी बातें सच यकीन नहीं में। करती हो। हाय, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। एक लड़का है जो मुझे परेशान करता है। हेलो, मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
इंटरव्यू में तुमने पूछा था ना कि वो स्टोरी किसने लिखी है। तुम्हारे ब्रॉडकास्टिंग क्लब में आने का यही रीजन है। मैं बता दूं? मेरे करीब मत आना, अपने काम से काम रखो और फालतू अंदाजे मत लगाओ। और एक बात और, मुझ में इंटरेस्ट लेना बंद करो। देखो, सुंदर है ना? तुम मुझे अचानक अवॉइड क्यों कर रही हो? अगर ऐसा कुछ है तो छोड़ दो मुझे। क्या ये सच है? रीअरेंजिंग ड्यूटी पर कौन है? ये रही इस हफ्ते की लिस्ट। क्या करना है सब लिखा है इसमें। हाँ, देख लिया है। गुड जॉब। अगर मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब में अच्छे से काम करूंगी तो तुम मुझे स्टोरीज दिखाओगे ना? जब सिंसियर हो जाओ उसके बाद बात करना। हाय, तुम आज भी जल्दी आ गए ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए? तुम भी आज जल्दी आ गई। हाँ, बस के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े इसीलिए थोड़ा जल्दी निकल गई थी, इसीलिए जल्दी आ गई। तुम किस बस से जाती हो? बस नंबर 98। वैसे तुम किस टाइम पर घर के लिए निकलते हो? बस 98। वो बस हर 5 मिनट पर आती है। हाँ, झूठ की क्या जरूरत थी, वो भी फालतू में। मैं चलता हूँ, बाय। वो मैं तुम आ गए? जल्दी आने वालों में से लगते तो नहीं हो तुम। ये क्या है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, पूरी कोशिश करूंगी मैं। तो क्या तुम इतनी जल्दी सफाई करने आई हो? हाँ, ताकि तुम भी अपना किया हुआ वादा ना भूलो। क्या? तुमने ही कहा था ना मुझे अकाउंट दोगे, वादा मत भूलना। और हाँ, अब से मैं हर काम में अपना बेस्ट दूंगी, ताकि तुम भी याद रखो। तो फिर माइक बेंच से शुरू करते हैं। ओह, तुम यहाँ? हाँ, मैं आ गया हूँ। तुम मुझसे क्लासरूम में मिलना। और मैं कह रहा था कि मैंने सब पहले ही हटा दिया। अरे यार, ये सब क्या कर रही हो? बस हो गया, तुम जाओ। इसे ऐसे नहीं करते। फिर कैसे? ला दो। ऐसा करोगे तो टूट जाएगा। अंदर अच्छे से साफ करो। तुम बस बाहर से ही साफ कर रही हो। ठीक है, वापस दो। तुम घर कब जाओगी? ये करने के बाद। नहीं, तुमसे ये नहीं होगा। ऐसा क्या? तुमने भी तो यही किया ना? हाँ, करती रहो। मुझे बुरा लग रहा है। हे, तुम घर जाओ ना। चलो साथ में करते हैं।
मैंने सुना बेकोरंग ने तुम्हारी टीम ज्वाइन की है। हाँ, अभी बस हफ्ता ही हुआ है। कैसा चल रहा है? देखो, पहले तो ठीक नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। अगला लिटरेचर है ना? हाँ, लिटरेचर है। मुझे तुम ये मेरे डेस्क पर रख दोगे? मैं ज़रा ब्रॉडकास्टिंग रूम से आता हूँ। हाँ, थैंक यू। व्हाट द हेल, हमने जाने से पहले लॉक नहीं किया था। अच्छा हुआ पहले हम लोग आ गए। अगर सर पहले आ जाते तो हम लोग फंस जाते हैं ना। हाँ, वैसे होरांग ने हमें क्या साफ करने को कहा था? इक्विपमेंट्स ना? हाँ, इक्विपमेंट्स ही बोला है। अच्छा, कल तुम्हें स्टोरेज के लिए क्या मिला है? मुझे मेकअप मिला, और तुम्हें क्या? क्या मिला? जरा फिर से बोलो। बताओ क्या मिला? वो होरांग ने कहा था कि वो हमें अपने कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स देगी। तो इसीलिए अब तक सारी सफाई तुम लोग ही कर रहे थे। वो हमें अपनी फीड में टैग भी करने वाली थी, इसलिए तुम लोग भी सफाई करते रहे। हाँ। जब बोल रहे हो वो सुनाई दे भी रहा है। कहाँ हो? क्लासरूम। आज मैं कहीं की इंचार्ज नहीं हूँ। होरंग, जरा इसे देखो। मैं पाखे रिम हूँ जिस पर फेक होने का आरोप लगा था। वो रूमर सच नहीं है। 1 साल पहले बेखोरंग ने मुझसे मेरा फोन यूज करने के लिए मांगा था। तुम इतनी काम कैसे हो? इस बकवास से तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? मुझे लगा ये कुछ बड़ा बोलेगी, लेकिन सच में ये बहुत ही बेवकूफ है। और आखिर में एक बात और कहूंगी, होरांग, क्या ये सच है कि तुम्हें 16 नंबर से नफरत है? सच में मुझे इससे नफरत है। तुमने फेस देखा इसका? हम SHBS दोपहर का ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो मेरी प्यारी दोस्त, हाथी की टोपी के बाद क्या तुम्हें मेरा दूसरा गिफ्ट मिला? तुम सरप्राइज्ड होगी ना। मैं सच में तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन ये तो बहुत बुरा है। मैं अगली बार कुछ ऐसा लाऊंगी जो तुम्हें सच में पसंद आए। और मैंने खुद को उससे भी सीक्रेट रखा है जिसने तुम्हें मेरा गिफ्ट भेजा था। मुझे शर्म आ रही थी। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। बाद में मिलते हैं। क्या तुम और तुम्हारी वो दोस्त अब भी क्लोज हो, या ये सब अब बस पुरानी बातें हैं? कुछ ही मिनटों में मैं अगला गाना शुरू करूंगी। ये मोमेंट्स तब होते हैं जब तो तुम सुन रही हो ना? मैं इन सब से डरने नहीं वाली हूँ। हिम्मत है तो सामने आ जाओ और बात करो। छिपकर वार करना बंद करो, समझी? तुमसे एक भी चीज ठीक से नहीं होती क्या? तुमने मुझे जाने बिना ही ले लिया। जाओ, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो हमेशा से ऐसी ही थी, तुम ज्यादा मत सोचो। शायद तुम बेखुरैंग को अच्छे से जानती हो। मैं उसे मिडिल स्कूल से जानती थी। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हे जरा सुनो, मैं बात करनी होगी। जो लोग अपने वादे नहीं निभाते और झूठ बोलते हैं, मुझे उनसे नफरत है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से करो।
मैंने कितनी बार कहा है इसे बंद रखा।